बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 28 अप्रैल है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन किराम, रीसेंट हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी जंग है जिसने दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स को तब्दील कर दिया है। लड़ाई के कॉन्सेप्ट अब तब्दील हो गए हैं। यानी ये आर्मीनिया और आजरबाईजान जंग, ये नगोर्नो काराबाख जो रिसेंटली लड़ाई हुई, उसमें दुनिया के कॉन्सेप्ट्स तब्दील हो गए। इससे पहले ख्याल ये था कि जिसकी फजाई बर्तरी होगी, मिलिटरली बर्तरी होगी, दुनिया जिसके साथ खड़ी होगी, आखिरकार जंग में जीत उसी की होगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मॉडल जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, आर्मीनिया आजरबाईजान जंग, इसके अंदर नाज़रीन किराम ये सारे के सारे दावे झूठे साबित हो गए और एक नई चीज ने, एक नए कॉन्सेप्ट ने जो रीसेंट वॉरफेयर है उसको तब्दील कर दिया है। नाज़रीन किराम, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ड्रोन्स, यूएवी, यानी कि अनमैन्ड व्हीकल्स। ठीक है, ये जो ड्रोन्स हैं, इन्होंने नाज़रीन किराम सारे के सारे पढ़े पढ़ाए सबक को तब्दील करके रख दिया। ये जो नगोर्नो काराबाख की जंग थी नाज़रीन किराम, इसमें पूरी दुनिया आर्मीनिया के साथ खड़ी थी, जबकि तुर्की अपनी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी लेकर आजरबाईजान के साथ खड़ा। और आजरबाईजान ने नाज़रीन किराम हर चीज की जय तय फेर दी, सत्यानाश कर दिया और आजरबाईजान ये जंग जीत गया। इस लड़ाई के बाद दुनिया को होश आया और उन्होंने कहा कि यार ये देखो ये हुआ क्या। बाद में पता चला ये टर्किश खास एक ड्रोन है, ये टर्किश ड्रोन है जिसे TB2 बैरक्टर कहते हैं। ये इसने तबाही मचाई है। ऐसा शानदार काम उसने किया और फिर पूरी दुनिया जो है उसने अपना काम तेज किया ड्रोन्स के मामले में। लेकिन जो तुर्की है उसे ड्रोन्स के अंदर सुपर पावर माना गया, क्योंकि तुर्की ये ड्रोन्स यानी लड़ाई के अंदर ड्रोन्स को इस्तेमाल करना, ये सबसे पहला जो बड़ा काम किया नाज़रीन किराम वो टर्की ने किया है। अब नाज़रीन किराम, ये मैं सारा जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो अभी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चल रही है, एक हिसाब से तुर्की भी इसमें कूदता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर टर्किश ड्रोन रिपोर्टेडली पाकिस्तान आ चुके हैं। कौन कौन से ड्रोन आए हैं? और खास तौर पर नाज़रीन किराम, मैंने अपने थंबनेल के अंदर एक जिक्र किया है भारतीय टैंक का। ये एक इंतहाई शानदार टैंक है। इस टैंक का नाम अर्जुन टैंक है। ये बहुत शानदार, बहुत तगड़ा, यानी कि देखिए तारीफ, मैं अगर न्यूट्रल तजिया करूं तो भारत का ये जो T90 भीष्मा है और ये जो अर्जुन टैंक है, ये बहुत ही शानदार टैंक्स है। नाज़रीन किराम, आप यूं समझिए कि इनकी मौत का सामान पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। कल रात 6 त्यारे C-130 हर्कुलिस त्यारे पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ट्रैकिंग बताया जा रहा है कि जनाब वो 6 त्यारे, कम से कम 6 त्यारे, 6 हर्कुलिस त्यारे, C-130 त्यारे कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर पाकिस्तान में पहुंचे हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर सामान आया है नाज़रीन किराम, ये क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें टर्की ने पाकिस्तान को भेजी है, यही अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और मुझे लगता है कि यही कॉन्सेप्ट को तब्दील करने वाली खबर। 6 किस्म का इक्विपमेंट रिपोर्टेडली पाकिस्तान में आया है। नंबर 1, ANKE-3, ये ड्रोन्स है। खास तौर पर एक इंटरनेशनल जरिए से मुझे पता चला TB2 बैरक्टर भी आए। बहरहाल इसके ऊपर जिक्र करेंगे। ये जो टर्की ने इस्तेमाल किया, आजरबाईजान ने इस्तेमाल किया आर्मेनिया के खिलाफ, ये क्या करते हैं? कैरोक ATGMs, इसे अर्जुन टैंक और खास तौर पर T90 भीष्मा की मौत का जा रहा है। ये कैरोक ATGM क्या है? MAML, MAMC और ये अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो कैमैनकिज, ये 6 किस्म के हथियार, इंतहाई जदीद किस्म के हथियार पाकिस्तान को डिलीवर किए गए हैं। रिपोर्टेडली जो भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो इसके ऊपर खामोश है। ये जो 6 हथियार है नाज़रीन किराम, ये क्या कर सकते हैं? ये कितनी बड़ी तबाही लेके आ सकते हैं? ये इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान का हाथ ऊपर कर दिया और किस तरह से इन 6 हथियारों के बाद पाकिस्तान शदीद तगड़ा हो गया, इसके ऊपर आज हमने जरा तफसीलन बात करनी है। सबसे पहले हम ANKE-3 ड्रोन्स की बात करते हैं। नाज़रीन किराम, ये ड्रोन है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये UAV, नाज़रीन किराम, इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये स्टेल्थ खसूसियात का हामिल है, यानी कि ये रडार से पकड़ा नहीं जाता है। और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इसको लाने का मकसद है, इसके अंदर एक टाइम में 6, आप सही सुन रहे हैं, 6 राद मिजल लगेंगे। ये जो राद मिजल है पाकिस्तान का क्रूज मिजल, ये राद मिजल नाज़रीन किराम, ये क्रूज मिजल है। ये हवा से जमीन तक मार करने के लिए बनाया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि इसकी परवाज भी नीची होती है, स्टेल्थ खसूसियात का हामिल होता है
اور یہ ڈیفenس سسٹم کو جو ہے وہ چکما دے سکتا ہے, بہت شاندار چکما دے سکتا ہے راد میزل. اور یہ جو ANKE-3 ڈرون جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو رپورٹڈلی پاکستان کے اندر پہنچا ہے, یہ ایک ہی ٹائم میں 6 راد میزلز کو کیری کر سکتا ہے. اور اس کے بارے میں خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ANKE-3 انکا 3, اسے ہم اس طرح سے پروناؤنس کر لیتے ہیں, انکا 3 ڈرون ہے, ایک دفعہ جب یہ ہوا میں گیا تو اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پھر یہ غائب ہو جاتا ہے, پھر یہ ملتا نہیں ہے. یعنی ریڈارز کے ریڈارز اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. ونس یہ فلائی کرتا ہے اس کے بعد گون. TB2 یعنی کہ کچھ اکاؤنٹس ناظرین کرام جو ہے نا, یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ TB2 بیریکٹر پاکستان کے اندر پہنچ چکے ہیں. یہ TB2 بیریکٹرز کے حوالے سے دعویٰ مجھے تصدیق شدہ معلوم نہیں پڑتا ہے, کیونکہ یہ آنا بہت بڑی بات ہے. TB2 بیریکٹرز پوری کی پوری جنگ کا نقشہ بدل دیتے ہیں, جیسے انہوں نے مطلب ہائی پریسیشن گائیڈنس کے ساتھ یہ فائر کرتے ہیں, انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, پوری کے پورے قافلوں کو تباہ کر دیتے ہیں, ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتے, جہازوں سے مارے ہی نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شاندار انٹیلیجنٹ ڈرون جسے آپ کہہ سکتے ہیں, AI کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ابھی ہم obviously پکے طریقے سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ANKE-3 کے بارے میں کنفرم اطلاعات انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے کہ وہ آ چکا. پھر آتا ہے ناظرین کرام KROK ATGMs, کیروک اسے ہم کہہ لیتے ہیں. یہ اینٹی ٹینک جو ہے وہ میزلز کیری کرتی ہے, یہ لانچر ہوتا ہے جسے کیروک کہا جاتا ہے. ناظرین کرام اب ذرا سنیے, میں ارجن اور بھیشما کی بات کیوں کر رہا ہوں. دیکھیے پاکستان کے پاس ہیں 2 ٹینکس, ایک کا نام ہے, یعنی اور ٹینکس تو ہیں, میں 2 قسموں کی بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھ لیجیے کہ شاندار قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے الخالد, الخالد بہت شاندار ٹینک ہمارے پاس, اور اس کے بعد دوسرا الزرار. ٹھیک ہے, الخالد تو پاکستان چائنا نے مل کے بنایا ہے, اور الزرار ہم نے جو ہے وہ T-59 کو اپ گریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شاندار. لیکن جو بھارت کے پاس ٹینکس ہیں ناظرین کرام, ان کا بھی جواب نہیں ہے. بہت ہی شاندار تھرمل کوالٹیز کے حامی, خاص طور پر جو ان کا آرمر ہے وہ انتہائی مضبوط بتایا جاتا ہے, خاص طور پر ارجن جو کہ میڈ ان انڈیا ہے, اور جو بھیشما ہے T-90 ٹینکس ناظرین کرام, یہ بھی دنیا بھر میں اپنی صلاحیت منوانے جاتے ہیں, زیادہ ماڈرن ہیں, زیادہ خصوصیات کے حامل ہیں, زیادہ طاقتور تصور کیے جاتے ہیں. لیکن ناظرین کرام اس ٹینک کی موت, اسے تصور کیجیے, جس اکوپمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں کیروک. ٹھیک ہے, یہ ٹرکی, میڈ ان ٹرکی ہے. کیروک کیا کرتا ہے ناظرین کرام, اب میں صحیح سے پتہ نہیں, میں اپنی آسانی کے لیے اسے کیروک جو ہے نا وہ کر رہا ہوں, کیسے ویسے KROK ATGMC سے کہا جاتا ہے. یہ کرتا کیا ہے, ذرا اس کو سنیے اور سمجھیے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. ناظرین کرام یہ اتنا شاندار اور ایک ہینڈی اکوپمنٹ کے طور پر استعمال کیا جیسا, اسے کندھے کے اوپر یعنی کہ آپ لانچر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اس کی خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اس کے اندر جو ناظرین کرام ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ کسی بھی آرمر کو, خاص طور پر آپ یہ بھیشما کو اور ارجن کو تو چھوڑیے, جو امریکی شاندار ٹینکس ہے ان کی بھی یہ خاص پوائنٹ پہ مارا جائے تو ان کو بھی پھاڑ سکتی ہے. خاص طور پر اگر اوپر سے فائر کیا جائے تو اوپر سے یہ خاصی جو ماڈرن ٹینکس ہیں وہ کافی ویک ہوتے ہیں, تو یہ کافی ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. لیکن ناظرین کرام یہ کمپوزٹ اور ریئیکٹیو آرمر سے یعنی کہ مل کر بنا ہے, جو اس کا آرمر ہے خاص طور پر ارجن کا اور بھیشما کا, ان کا جو آرمر ہے کمپوزٹ اور ریئیکٹیو آرمر سے مل کر بنا ہے. اب یہ 4 سے 5, یہ جس کے بارے میں کیروک کی بات کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کے پاس پہنچا ہے, اس کو ایک بندہ کیری کر سکتا ہے, یعنی کہ یعنی اس کے لیے کسی خاص آپ کو ضرورت نہیں ہے, کسی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, کسی وہیکل کی ضرورت نہیں ہے, ایک آدمی کندھے پہ سے کیری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انفینٹری سے آرام سے کیری کر کے اگلے علاقوں میں جا سکتی ہے. اب اس کی خصوصیت کیا ہے, اب اس کی خصوصیت یہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں فائر اینڈ فارگیٹ, فائر کر کے بھول جاؤ. یہ ناظرین کرام اپنے ٹارگٹ کو خود ڈھونڈ کے, وہ بے شک موو بھی کر رہی, خود ڈھونڈ کے جا کے اس کو فائر کرے گا, اس کو تباہ کرے گا. پھر اس کی جو رینج ہے وہ 4 سے 5 کلومیٹر, 4 سے 5 کلومیٹر تک یہ صحیح نشانہ لگانے کے قابل ہے. اس کی جو سب سے اچھی بات ہے ناظرین کرام, دیکھیے عام طور پر جب اس طرح آپ کندھے پہ رکھ کر فائر کرتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹیبل ہوتے ہیں, یعنی کہ مثال ہے دشمن کو کہیں سے بھی یہ فائر ہوتا ہے تو وہ جو بھی بندہ فائر کرتا ہے وہ اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے, کیونکہ دشمن کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہاں سے فائر ہوا ہے, اور پھر دشمن کی بندوقیں وہاں کا رخ کر کے اس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتی ہیں. لیکن یہ جو خاص طور پر کیروک میں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی بہت شاندار خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ کندھے سے رکھ کے فائر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اسموک مشین لگی ہے, یعنی اسموک نکلتا ہی نہیں, یہ ڈیٹیکٹیبل ہی نہیں ہے.
पहाड़ों में किसने कहां से किधर से, पहाड़ों छोड़ दीजिए, किसी ने किसी जगह छुप के किसी झाड़ियों में भी किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो ये पता ही नहीं लग सकेगा कि ये कहां से इस्तेमाल हुआ है। और ये शानदार टैंक, जैसे कि मैंने बता रहा हूं, देखिए कि भारतीय टैंक ये बड़े अच्छे टैंक हैं, भीष्मा और अर्जुन, इनकी जो आर्मर है इसको ये फाड़ सकता है और ये इसको तबाह बर्बाद कर सकता है। तो ये नाज़रीन किराम एक बहुत ही शानदार चीज पाकिस्तान तक पहुंची। फिर नाज़रीन किराम एक और चीज का नाम लिया जा रहा है, एक और हथियार का नाम लिया जा रहा है जो पाकिस्तान में पहुंचा है, उसे कहते हैं MAML। ये लेजर गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स कहा जाता है इन्हें। ये भी नाज़रीन किराम खास तौर पर इस्तेमाल होते हैं UAVs के लिए, ठीक है, और ये भी ड्रोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी हाई प्रिसिशन, शानदार सटीक निशाना, बुलजाय लगाने के खासियत के हामिल होते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है, इनको ड्रोन्स कैरी करके बड़े आसानी से जो है वो लेके जा सकते हैं। ये छोटे इलाके में खास तौर पर इन्हें पर्सनल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें गाड़ियों के काफिलों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बहुत ही शानदार और सटीक निशाना लगाने के लिए जो है ना वो माने जाते हैं। फिर नाज़रीन किराम एक और चीज पाकिस्तान के अंदर पहुंची है, इसे कहते हैं MAMC। ये उससे भी कम छोटी जगह के ऊपर छोटे वॉरहेड्स ले जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी कि इतनी सटीकता और इतनी शानदार महारत से नाज़रीन किराम ये निशाना बनाते हैं कि शायद इसका जवाब दुश्मन के पास नहीं। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक और चीज इन्हें कहा जाता, एक और हथियार पहुंचा है, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस करूं, कैमनाकीज। अब ये कैमनाकीज क्या है या कीमानिक्स क्या है, मैं इसे इस तरह से प्रोनाउंस कर लेता हूं स्पेल करके, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो स्पेल करके आपको पता चल जाएगा। KEMANKES। नाज़रीन किराम ये क्या है? ये छोटे मिसाइल है, इन्हें छोटा क्रूज मिसाइल कहा जाता है। ये खास तौर पर छोटे क्रूज मिसाइल यानी कि लंबी जगह पे यानी कि लंबा निशाना लगाने के लिए, लेकिन ड्रोन्स के जरिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत ही स्मार्ट किस्म के हथियार हैं, इन्हें भी ड्रोन्स के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 6 किस्म के हथियार रिपोर्टेडली पाकिस्तान के अंदर जो है वो नाज़रीन किराम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भी अपनी लड़ाई की भरपूर तैयारी के साथ बैठा है। बताया ये जाता है मूवमेंट शुरू हो चुकी है। हमने पाकिस्तान भर से मूवमेंट्स हमें वो नजर आ रही हैं, लोग बना रहे हैं वीडियोस। वैसे तो मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को मत बनाइए। ये वीडियोस जो हैं वो कोई अच्छी बात नहीं है बनाना, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इससे दुश्मन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके ट्रूप्स कहाँ से मूव कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है। इससे दुश्मन को इत्तला पहुंचती है। भारत के अंदर खास तौर पर इन वीडियोस को बनाने से मना किया गया। वैसे भी खास तौर पर पाकिस्तान में भी ये रूल है कि इन वीडियोस को बनाने से मना किया जाता है, लेकिन लोग खैर खैर जोश खरोश में आके कम से कम कभी कभार इन वीडियोस को बना देते हैं। तो इनको मत बनाइए, इनसे पाकिस्तान का नुकसान होता है, और पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी चीज जो है वो नहीं है। कुछ दीगर खबरें भी नाज़रीन किराम आपके साथ शामिल कर देता हूँ। पाकिस्तान भर से भी कुछ खबरें आपके साथ शामिल करने वाली हैं। खबर यह है कि नाज़रीन किराम सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले हफ्ते से तो शायद हमारा नाज़रीन किराम मैंने ये ट्वीट भी किया है कि हमें शायद मालूम था कि हमारा दुश्मन जो है वो सिर्फ भारत है, पाकिस्तानियों को ये बताया गया था। लेकिन अब ये जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह की चीजें पैदा हो रही हैं, ये बड़ी ही अफसोसनाक है, बहुत गलत है। सनम जावेद और उनके शौहर को काइंड ऑफ अगवा किया गया। बाद में बताया गया कि उन्हें किसी खैर थाने में भी लेके जाया गया है। लेकिन ऐसे माहौल में जहां पर आपको यकजहती की जरूरत थी, जहां पे आपको 7 लोगों को मिला के चलने की जरूरत थी, जहां पे आपको लोगों से गले लगाने की जरूरत थी, आपकी ये गिरफ्तारियां यकीनी तौर पर एक अच्छा मैसेज नहीं दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत अच्छा मैसेज आएगा, इससे बहुत ही बुरा मैसेज आएगा, बहुत ही बुरा मैसेज आएगा। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हमें सही रास्ते पर चलाए, ताकि हम अपना निशाना सीधा रख सके, किसी उलट पुलट जगह पर ना जाए। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें हैं। अलीमा खान साहबा का भी ट्वीट आया है, कल मुलाकात का दिन भी है आज, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि देखते हैं क्या फैसला होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी आज खड़ा किया है। ये कुछ और कुछ रिलेटेड खबरें अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।